जो आध्यात्मिक लोग हैं या उस तरह के लोग हैं जो धर्म से जुड़े हैं, उन्हें अलग कविताएं पसंद हैं। हम हिंदू सत्य सनातन हैं, चलो अयोध्या बुला रही है। सनातन वो है जो खुद भूखे रहकर भी अगर दरवाजे पर कोई फकीर आ जाए, कोई संत आ जाए, तो लोग अपना भोजन उठा के उसे खिला देते हैं। हम दोषारोपण करते हैं कि उस सिटी से पराली जल रही है, ये आ रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही है, ये आ रहा है, काफ़ी सारे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ आ जाते हैं। आपको पॉल्यूशन ज़्यादा लग रहा है, अपने घर में छोटे छोटे प्लांट लगाइए। नेचर को कुछ देने वाली बात नहीं होती। मेरा एक शेर है कि वो गरीब था और भला क्या दे सकता था दुनिया को, रोज सुबह उठ कर के वो पौधों को पानी देता था। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कविता को आगे बढ़ाया है या इसकी वजह से कविता सिर्फ रील्स तक ही सीमित रह गई है? किताब का पढ़ा हुआ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, जल्दी समझ में आएगा। स्क्रीन का पढ़ा हुआ स्क्रीन गई और वो भी गया। ये आज का यूथ है, ये आज कल लोग हैं जो रील्स या मोबाइल को अपनी दुनिया समझ बैठे हैं। नहीं तो जितना भी प्रसिद्ध आदमी है वो देखा गया है, तो मैंने इस बुक से अपने जीवन को बदला। जब दक्षिण भारत से ये स्वर आया कि सनातन डेंगू मलेरिया है, मिटा देना चाहिए, ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे लगा कि ये शब्द ठीक नहीं है। मैंने उस कविता में सिद्ध किया है कि हिंदुस्तान का धर्म क्या है, दर्शन क्या है, परंपरा क्या है, कैसे कैसे लोग रहे हैं, हमारा शौर्य क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं। 4 पंक्तियाँ मेरी माँ पर हैं कि दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है, कोई रहमान हो भगवान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है। सुनील सर, आपने सैकड़ों कविताएं लिखी हैं और जाहिर सी बात है आपने दिल से लिखी तो आपके लिए सभी प्रिय हैं, पर ऐसी कोई कविता जो आपके दिल के सबसे प्रिय है और क्यों? मेरी पसंद की, खुद की पसंद की कविताएं हैं कुछ। हालांकि मुझे अपनी सारी कविताएं अच्छी लगती हैं, लेकिन श्रोताओं को कुछ अलग पसंद है, और उस पसंद में भी कोई हास्य पसंद करता है तो उसको अच्छा लगता है। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, ऐसी कविताएं। ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, या कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, ये हास्य की कविताओं को पसंद अलग है श्रोताओं की। जो आध्यात्मिक लोग हैं या उस तरह के लोग हैं जो धर्म से जुड़े हैं, उन्हें अलग कविताएं पसंद हैं। हम हिंदू सत्य सनातन हैं, चलो अयोध्या बुला रही है, वगैरह। जो देश प्रेमी लोग हैं वो दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। अलग अलग तरह की कविताएं अलग अलग लोगों को पसंद हैं, लेकिन मुझे जो अपनी कविता पसंद है वो 2-3 कविताएं बहुत पसंद हैं। एक कविता तो मेरी सनातन पर है। जब दक्षिण भारत से ये स्वर आया कि सनातन डेंगू मलेरिया है, मिटा देना चाहिए, ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे लगा कि ये शब्द ठीक नहीं है। किसी युवा राजनेता को समझ ही कितनी होती है, हालांकि नेताओं को ही कितनी होती है, लेकिन युवा तो, और ऊपर से वो युवा तो मुझे लगा कि ये थोड़ा बड़बोलापन है, इसमें सनातन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो मुझे लगा कि सनातन पर कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो विवाद भी ना हो। हम अपनी बात कह रहे हैं कि सनातन क्या है, मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए, और मैं कवि हूँ तो कविता के रूप में ही रखना चाहिए। तो वो कविता है हम हिंदू सत्य सनातन है। वो सुनिए तो सनातन क्या है ये एक कविता से आप समझेंगे। फिर एक कविता मेरी है हिंदुस्तान पर, दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। मैंने उस कविता में सिद्ध किया है कि हिंदुस्तान का धर्म क्या है, दर्शन क्या है, परंपरा क्या है, कैसे कैसे लोग रहे हैं, हमारा शौर्य क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, वो सब उसमें, हमारी विरासत क्या है। वो कविता सुनने के बाद आपको लगेगा कि लगभग आपने पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, पूरे हिंदुस्तान को समझ लिया। तो वो कविता एक माइलस्टोन पोइट्री है जो लगता है आज भी है, और सैकड़ों सालों तक या जब तक हिंदुस्तान है तब तक
वो कविता आपको लगेगी कि ये प्रासंगिक है। जब तक सनातन है तब तक लगेगा कि ये कविता हमेशा रहेगी। लोगों ने मुझे यहाँ तक लिखा, जिसने सुना मेल भेजे, कि ये देश का जो सनातन या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर वो बनेगा तो उसका राष्ट्रगीत यही होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान वाली कविता को देश की कविता एक राष्ट्रगीत की तरह होनी चाहिए। तो मेरी एक कविता माँ है, वो बहुत पॉपुलर है, बहुत वायरल हुई, वो लोगों को बहुत पसंद है। बेटियां मेरी कविता है। बहुत अलग अलग विषयों पर कविताएं मैं लिखता रहता हूँ और नए नए विषय खोजता रहता हूँ। और मैं एक ऐसा कवि हूँ कि शायद ही कोई ऐसा विषय हो महत्वपूर्ण जिस पर मेरी कविता ना हो, जिससे आप अछूते रहे हो। लगभग सब विषयों पर है, बुजुर्गों पर, बेटियों पर, शहीदों पर, गंगा पर, गाय पर, गीता पर, सारे पर्यावरण पर, जो भी आवश्यक विषय हैं। बच्चों के लिए बाल कविताएं, छोटे बच्चों से लेके और 100 साल के बुजुर्ग तक के व्यक्ति के लिए कविताएं, युवाओं के लिए प्रेम के गीत हैं, गज़लें हैं, बॉलीवुड के गाने हैं। तो हर वर्ग के लिए मैंने लिखा है और सोचता रहता हूँ कि ऐसा कौन सा विषय है जो मुझसे छूट रहा है, तो वो लिखता हूँ। आपने देश के हर वर्ग को अपने अंदर समेट लिया है, उनको ग्रैब कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, ताकि हर उम्र का इंसान आपसे अछूता न रहे। उसका कारण ये है कि अगर मैंने बाल गीत लिखे हैं तो मैं कभी बच्चा था ही। अगर मैं युवाओं के लिए लिखे हैं मैंने गीत तो मैं युवा भी था और हूँ, और बुज़ुर्गों के लिए लिखा है तो बुज़ुर्ग मुझे भी होना है। तो वो सारे फ्रेज तो मेरी लाइफ में भी है ना, तो वो औरों के साथ साथ मैं खुद के लिए भी तो लिख रहा हूँ। सर, आप अपनी काफ़ी लोकप्रिय कविताओं के बारे में बताया, जैसे बेटियों के ऊपर, माँ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। क्या कोई 2 या 3 पंक्तियाँ आप उनमें से आप बता पाएंगे दर्शकों को? किसी भी विषय पर, माँ पर मेरी बहुत लंबी कविता है। 4 पंक्तियाँ मेरी माँ पर हैं कि दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है, कोई रहमान हो भगवान या सुल्तान कोई, माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है। तो अलग अलग विषयों पर जो कविताएं हैं, वो कभी वो ऐसा कुछ करेंगे पॉडकास्ट की जिसमें केवल कविता ही कविता होगी, बातचीत नहीं होगी, वो उसका और आनंद आएगा। उसके लिए इंतज़ार करने दीजिए दर्शकों को। सर, अब आपने बोल दिया है, दर्शक इंतजार करेंगे आपकी कविता का। सर, अभी बात चल रही थी सनातन की, और आपने सनातन का बहुत अच्छे शब्दों में बताया है। तो आपने सनातन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा भी है, समाज के लिए, सनातन के लिए, और आज का यूथ जानना भी चाह रहा है सनातन के बारे में। तो कोई 2 लाइन जो आप सनातन के लिए बताना चाहें। हम आगे तो एक पॉडकास्ट में पूरा डिस्कस करेंगे ही, पर अभी जो हमारे युवा देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। सनातन ने हमेशा राष्ट्र का, समाज का सृजन किया है, कुछ न कुछ दिया है। सनातन वो है जो हमेशा देने के भाव में हो। अगर सनातन को कहा जाए कि एक पंक्ति में सनातन के भाव क्या हैं, वो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ये जो भाव हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, यही सनातन है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सनातन कहता है सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। सनातन का पूरा चिंतन ही यही है कि सब सुखी रहें। सनातन जो है वसुधैव कुटुंबकम है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। सनातन अपना पराया करने वाला सनातन नहीं है। सनातन वो है जो खुद भूखे रहकर भी अगर दरवाजे पर कोई फकीर आ जाए, कोई संत आ जाए, तो लोग अपना भोजन उठा के उसे खिला देते हैं। सनातन वो है। सनातन वो है कि दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के उसका निदान करना, वो भाव जिसके अंदर है, वो सनातनी है। सनातन वो है जो
नदी की पूजा नहीं कर रहा है, नदी को स्वच्छ भी रखे, मैं तो उस सनातन को देखना चाहता हूँ। मैं उस सनातन से आगे की सोच समाज में चाहता हूँ कि गंगा माँ है, पूज्य है, सब अच्छा है, मोक्षदायिनी है, लेकिन अगर गंगा को मोक्षदायिनी के साथ हम स्वच्छ रख सकें, निर्मल रख सकें, पावन रख सकें, उसमें कहीं कोई नाले ना मिलाए जाएं, गंदगी ना मिलाई जाए, कचरा ना फेंका जाए, और गंगा निर्मल होके, स्वच्छ होके, पावन होके भारत में बह सके, तो मैं समझूंगा कि सनातन जो है वो सही दिशा में जा रहा है। इसी तरह से अगर जिन वृक्षों से हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, जो हमारे जीवन से जुड़े क्या हैं, उनके बगैर जीवन ही संभव नहीं है। अगर उन वृक्षों को हम काटना बंद कर दें, है ना, दिल्ली में जो हालत प्रदूषण से होती है वो बहुत दुखद है। अब तो और बुरी हो चुकी है। इसलिए हो रही है कि हम लगातार प्रकृति, पर्यावरण पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम विकास की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम ये सोचते हैं कि फैक्ट्रियां ज़्यादा लगनी चाहिए, पेड़ हो चाहे ना हो। पेड़ की याद तो तब आती है जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तब हमें ऑक्सीजन की, पर्यावरण की चिंता होती है। जब हमें घर से बाहर निकलने में घुटन होती है, जब हमें मास्क लगा कर निकलना पड़ता है, पहले हम चिंता नहीं करते, पहले हम नहीं सोचते। हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए, सरकार की भी होनी चाहिए, कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 10 लगाने के बाद भी बचेंगे तो 2-4 ही, हो सकता है एक ही बचे। तो एक पेड़ के बदले एक पेड़ नहीं, एक पेड़ के बदले कम 20 से कम पेड़, 10 पेड़, ये निर्वाहन होना चाहिए। अगर आप 200, 300, 500 मीटर में कोठी बना रहे हैं तो उसमें 20 पेड़ भी होने चाहिए। कम से कम अपने हिस्से की ऑक्सीजन तो आप तैयार कर लीजिए। आपके बच्चे, आपका परिवार जितना प्रकृति से ले रहा है उतना देने की क्या व्यवस्था है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों से ले तो बहुत ज्यादा रहे हैं, छीन रहे हैं, नोच रहे हैं, काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, टनल बना रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं? तो सनातन बस वही है कि सृजन जो करे वो सनातन है, जो हमारा निर्माण करे वो सनातन है, जो हमें जोड़ के रखे वो सनातन है। सर, अभी जैसे बात चल रही थी पर्यावरण के ऊपर, आज देखा जाए तो शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में पेड़ पौधे कट रहे हैं, और पर्यावरण की चिंता लोगों को जब आती है, मैं इसमें सरकार को भी कहना चाहता हूँ, उनको भी चिंता तब आती है जब पॉल्यूशन लेवल हाई हो जाता है। उस टाइम हम दोषारोपण करते हैं कि उस सिटी से पराली जल रही है, ये आ रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही है, ये आ रहा है। काफ़ी सारे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, आपको पॉल्यूशन ज़्यादा लग रहा है, अपने घर में छोटे छोटे प्लांट लगाइए। नेचर को कुछ देने वाली बात नहीं होती, आप अपने घर में छोटे छोटे प्लांट लगाइए, ऐसा प्लांट लगाइए इससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। आपने एक बात बोली कि अगर एक पेड़ कटता है तो कम से कम 10 पेड़ तो लगने चाहिए। बचपन में जब मैं गांव में रहता था तो हम जिन पेड़ों को जानते थे वो पेड़ होते थे बरगद, पीपल, नीम, आम, जामुन। ये जो बड़े पेड़ थे, जो बहुत विशाल पेड़ होते थे, उन्हीं को हम पेड़ मानते थे। आज शहरों में पेड़ अगर बोले तो वो आपको गमले का कैक्टस दिखाएंगे, छोटा सा अशोक का पौधा दिखाएंगे। ये जो गमले में उगे गुलाब हैं, गमले के पौधे हैं, ये पेड़ नहीं है। ये एक व्यक्ति को भी ऑक्सीजन नहीं दे सकते, एक सिंगल व्यक्ति को भी ऑक्सीजन। ये तो सिर्फ एक डेकोरेशन मात्र होनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को और इस समाज को क्या दे रहे हैं, क्या दे के जाएंगे।
और प्रकृति भी आपको भरपूर तभी देगी जब आप प्रकृति को थोड़ा बहुत ही सही कुछ अपनी तरफ से दे दीजिए। और मेरे हिसाब से उसमें ना कोई मूल्य लगता, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती। एक व्यक्ति अगर 4 पेड़ भी शुरुआत कर दे तो आई थिंक उसके जीवन में बड़े होते होते वो पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़ होगा, कई लोगों की ज़िंदगी संवार देगा। मेरा एक शेर है कि वो गरीब था और भला क्या दे सकता था दुनिया को, रोज सुबह उठ कर के वो पौधों को पानी देता था। बहुत ही गहरा शब्द बोला आपने। अगर कोई ये कहता है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, ये बहुत हारा हुआ बयान है। आप गरीब हैं, किसी को क्या दे सकते हैं? आप बहुत कुछ दे सकते हैं। आप किसी के कंधे पे हाथ रख के हौसला दे सकते हैं, बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप किसी विकलांग को या दृष्टिहीन व्यक्ति के हाथ उंगली पकड़ के उसको या बुजुर्ग की सड़क पार करवा सकते हैं। आप किसी सूखते हुए पेड़ को, पौधे को पानी दे सकते हैं। आप बहते हुए नल को बंद कर सकते हैं। इसमें पैसा कहाँ लग रहा है? आप किसी भटके हुए या गलत दिशा में जा रहे व्यक्ति को रास्ता बता सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे काम बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन लोगों की दृष्टि उधर नहीं जाती। मैं सोचता हूँ, मैं प्रतिदिन ये प्रयास करता हूँ। मेरा एक और शेर है, 4 पंक्तियाँ हैं। लोग कहते हैं कि आप क्यों लोगों को हंसाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। वाह जोगी जी वाह। तो जब मुझे लगता है कि ईश्वर लोगों की मुस्कान में है, तो मैं ईश्वर को मंदिर में देखने की बजाय हंसते हुए चेहरों में ही देख लूं। तो आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि आपको मुस्कुराते हुए चेहरों में ईश्वर जैसे भाव देखिए ना, तो आपको दुनिया बहुत सूरत अच्छी लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये छोटा सा काम है, लोगों को खुशी देना बहुत छोटा सा काम है। और लोगों को दुख देना लोग चाहते हैं, खुशी देना कोई चाहता नहीं, तनाव देना चाहते हैं। तो समाज बहुत विकृत हो रहा है, उसमें अच्छे अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि प्रतिदिन कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे गर्व हो कि मैं मानव के रूप में इस पृथ्वी पर आया हूँ और भारत जैसे महान देश में मेरा जन्म हुआ है। सर, लोगों को दुख देने में ना तो कोई मज़ा है और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने में ना कोई खर्चा है। तुलसीदास ने कहा है ना कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने से, दूसरे को खुश रखने से अच्छा बड़ा धर्म नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। परेशान होने वालों को सुकून कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। जो परेशान हुआ वो तो दुखी हुआ, वो तो थोड़ी देर दुख मनाता है, लेकिन जिसने दुखी किया वो कभी उसके सुखी भीतर बहुत गहरे तक दुख रहता है, क्योंकि फैक्ट्री तो अंदर ही लगी है ना उसके जो उसके भीतर जो प्रोड्यूस हो रहा है वही तो प्रोड्यूस हो रहा निकालेगा। है। तो वो तो आज इसको दुखी किया, कल उसको दुखी किया, परसों उसको दुखी किया, तो अंदर तो फैक्ट्री लगी हुई है। ये तो बहुत गहरी बात बोल गए आप। एक सवाल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कविता को आगे बढ़ाया है या इसकी वजह से कविता सिर्फ रील्स तक ही सीमित रह गई है? सही मायनों में डिजिटल और सोशल मीडिया ने कविता को रील की तरह कर दिया है। अब सब लोग 4 लाइनें सुनना चाहते हैं, कोई महाकाव्य नहीं पढ़ना चाहता, खंड काव्य नहीं पढ़ना चाहता। जो बड़ी काव्य परंपरा है वो टेक्स्ट मैच से जैसे 2020 तक आ गए हैं, ठीक है। एक दिन वो भी आ सकता है, वहाँ से यहाँ तक तो आ ही गए हैं।
एक दिन वो भी आ सकता है कि दोनों टीमें केवल टॉस उछालेंगी और वहीं तय हो जाएगा कि तुम्हारे घर जाओ, हम जीते। मैच वैच खेलने की क्या जरूरत है? तो वही दी एंड है। हम इतनी फास्ट लाइफ में जा रहे हैं। तो साहित्य का, कविता का तो नुकसान है, क्योंकि बड़े ठहराव की चीज़ है, बड़े सुकून की चीज़ है। एक कहानी आप पढ़ेंगे प्रेमचंद की, आप उपन्यास पढ़ेंगे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपके भीतर विचार उमड़ते घुमड़ते रहेंगे, आप सोच में रहेंगे, आपके अंदर कुछ भरा भरा लगेगा, एक कहानी चल रही होगी। वो ठहराव, वो सुकून, वो आज की पीढ़ी को नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि उस कैरेक्टर के साथ, उस कहानी के साथ, उस कविता के भाव के साथ आप जब कमायनी पढ़ रहे हैं, आप जब रामायण पढ़ रहे हैं, तो हफ्ते भर आप उस भाव में, राम की लीला में डूबे हुए हैं। तो आज का युवा, आज का व्यक्ति भाव में डूब कहाँ रहा है? वो तो ऊपर ही ऊपर केवल आंखों तक पहुंच रही है चीजें, वो दृश्य में डूबा है, वो शब्द तक पहुंच नहीं रहा है, और वो नीचे दिल तक नहीं आ पा रही है। नहीं, वो केवल सारा का सारा मामला वो आंखों के स्तर पे जी रहा है। थोड़े दिन में वो आंखों पर अलग अलग लेयर के चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं, बाद में एक दिन वो बंद हो जाती, अंदर तो कुछ पहुंचा ही नहीं, यहीं से पढ़ के यहीं निकाल दिया बस। तो डुबकी नहीं लगा पाते वो गंगा तट पर जाकर भी किनारे से ही कंकड़ स्नान करके छींटे मार के चले आ रहे हैं, वो डुबकी नहीं लगा पा रहे। साहित्य और कविता डूबने की चीज है। आज का युवा जो इतनी फास्ट लाइफ जीना चाह रहा है या जीता है, और आपकी या कोई भी कविता है, वो समझने की चीज़ है, और आप इतनी जल्दी उन चीज़ों को वक्त नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैं एक लाइन में ही चीज़ों को ख़त्म कर दूं, क्योंकि किसी चीज़ को समझाने के लिए उसका पहले अर्थ भी बताना ज़रूरी हो। कविता के माध्यम से तो बहुत ही आपको अध्ययन करना ज़रूरी होता है, तभी आप एक बैलेंस शब्दों को आगे ला पाते हैं। तो युवा को कोई मैसेज कि भाई जो कविताएं पढ़ी जा रही है वो सोशल मीडिया तक सीमित ना हो, आप उसको समझिए, पढ़िए। किताबों से अच्छा कोई विकल्प नहीं है, और मित्र भी नहीं है, और किताबों से अच्छा कोई सच्चा आपका मित्र भी नहीं है। हम सब, नई पीढ़ी किताबों से दूर हो रही है। ये सदी डिजिटल फॉर्म में आ गई है। वो कहीं से भी व्यापार के लिए लाभदायक हो सकती है, काम चल सकता है, चल रहा है, जीवन पार हो सकता है, पार हो रहा है, लेकिन जीवन की सार्थकता वो डिजिटल दुनिया में नहीं है। इतना बड़ा शरीर ईश्वर ने आपको बनाया है, ये आंखें भगवान ने रील देखने के लिए नहीं बनाई है, दुनिया देखने के लिए बनाई है। दुनिया को आप मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। आप दुनिया को सीधे देखिए ना। आप किताबों को स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, किताबों को किताब से ही पढ़िए। हमारे जितने ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, महाभारत, सब कुछ वो पुस्तकों में ही है। और पहले तो पेन भी नहीं होते थे, वो तो पेड़ों के उस पे, छालों पे और भोजपत्रों पर लिखे जाते थे। तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि जब कागज का निर्माण होता है और कागज पर लिखा जाता है, तो उंगलियों से जब लिखते हैं तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबते हैं, जिसका कनेक्शन, संपर्क सीधा दिमाग से होता है। एक पेज आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए और एक पेज आप लिख कर या किताब से पढ़ लीजिए, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। किताब का पढ़ा हुआ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, जल्दी समझ में आएगा। स्क्रीन का पढ़ा हुआ, स्क्रीन गई और वो भी गया। अगर बैटरी ख़त्म हो जाए मोबाइल की, तो ये सतरंगी दुनिया आपके किस काम की है? मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए और कंप्यूटर की बैटरी ख़त्म हो जाए तो क्या पढ़ेंगे, तो क्या देखेंगे? लेकिन किताब की तो बैटरी नहीं ख़त्म हो रही ना। तो हमेशा किताबें बेहतर विकल्प हैं,
और रियलिटी है, सच्चाई है, तो डिजिटल दुनिया से बाहर भी आइए। बाहर की दुनिया उस दुनिया से ज़्यादा अच्छी है। मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं भी मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सीमा भर उससे काम करता हूँ। ये काम करने के लिए साधन है, ये साध्य नहीं है। इनका जीवन में उपयोग करिए, उपभोग ज़्यादा ना करिए। तो बस उतने भर के लिए ठीक है। मैं तो नई पीढ़ी से कहूँगा कि रियल लाइफ को नहीं, रियल लाइफ को समझिए और उसे जीवन में ढालिए और वैसा जीवन जीजिए जैसा होना चाहिए। प्रकृति के करीब रहिए, बुजुर्गों के साथ बैठिए, परिवार के साथ जुड़े रहिए, आपस में प्रेम भाव रखिए और हमेशा अपनी भाषा का, अपने देश का सम्मान करना सीखिए। आज हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, उनके बारे में भी जैसे हम स्टडी करते हैं, देखा गया कि वो बुक्स ही पढ़ते हैं। उन्होंने अपने जीवन को जो बदला है वो प्रैक्टिस और स्टडी बुक से। ये आज का यूथ है, ये आज कल लोग हैं जो रील्स या मोबाइल को अपनी दुनिया समझ बैठे हैं। नहीं तो जितना भी प्रसिद्ध आदमी है वो देखा गया है तो मैंने इस बुक से अपने जीवन को बदला या मैंने उस आदमी के जीवन से अपने आप को अडॉप्ट किया। एक भी संस्मरण नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने मोबाइल देख देख के अपना जीवन बदला, मैंने जीवन इंटरनेट से जीवन नष्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, जीवन को बना नहीं सकते हैं। तो ये आप सच कह रहे हैं कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो जरूर किसी न किसी पुस्तक को, कोई कहेगा मैंने गीता पढ़ी और गीता से मेरा जीवन बदल गया, रामायण से मेरा जीवन बदल गया, या किसी भी पुस्तक से पढ़ के उनका जीवन में बदलाव आए, या किसी संत, किसी महात्मा को सुनकर उनके जीवन में बदलाव आए। या तो सुनने के बाद जीवन में बदलाव आएगा या पढ़ के जीवन में बदलाव आएगा, देख के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। हाँ, सोशल मीडिया और इंटरनेट से कई लोगों के जीवन में एक बदलाव जरूर आया है। एक बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा था, उसने अपने पापा के अकाउंट से सारे पैसे खत्म करवा दिए। इन बातों पे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो समझने की और उससे शिक्षा लेने की बात है।